कि शुरू में डॉक्टर टेक खुशी खुशी बोल रहा था कि सच में प्रोफेसर आपने तो कमाल कर दिया, परफेक्ट सर्जरी था। तो डॉक्टर चा बोलता है पर हमें फिक्स्ड इंटरवल में इनको 500 यूनिट हेपारिन देना होगा क्योंकि पेशेंट का एज ज़्यादा है तो शायद ये कुछ देर के लिए नहीं उठ पाएंगे। अब डॉक्टर चा के फ़ोन में ये मैसेज आता है तो ये बाहर बड़ी स्पीड से गाड़ी लेके निकल जाता है। डॉक्टर चा यहाँ आके वेट किए थे किसी को और इनको लग रहा था कि जांग उनको मिलने भी आ रही है। तब मेडिकल से कॉल करके ये बोलता है कि पेशेंट का हार्ट रेट स्पीड हो रहा है। तो डॉक्टर शाह बोलता है कि तुम वहीं उनका देखभाल करो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। कार से जाते टाइम फिर से ये कॉल करके बताता है कि बीपी भी अनस्टेबल हो रहा है। तो डॉक्टर शाह बोलता है कि तुम अल्ट्रासाउंड करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तब बाहर से उनको कोई यहाँ से देख रहा था। तब वो आदमी उनको पीछा भी करता है और ओवरटेक करने की कोशिश करता है और उस टाइम डॉक्टर चा राइट साइड करते टाइम कार की एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोबारा डॉक्टर चा को कॉल ट्राई कर रहे थे पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे। जे यून वहाँ को कॉल करके कुछ हेल्प भी मांग रहा था और इस टाइम कॉल कट करते ही जे उनको कोई दूसरे कॉल करके बताता है तो ये ब्लड सैंपल लेके भागता है। जैसे हम देखे थे कि डॉक्टर चा के ऑपरेशन के करने के बाद तब से चा उसके बॉडी से बाहर आ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे कर दिया। के बाहर जांग इसे पूछ रही थी कि चा को क्या हुआ है। तो ये बोलता है कि कार एक्सीडेंट हो गया है और हम सर्जरी कर रहे हैं और दूसरे डॉक्टर भी यहाँ आ जाते हैं तो सर्जरी खत्म हो जाता है। अब हान चीप को बोल रहा था कि चा के एक्सीडेंट के बाद वो पेशेंट भी कोमा में चला गया है पर ये सब कैसे हो गया सिमिलर टाइम में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ वो पूछ रही थी कि सर्जरी सही तरीके से हुआ है ना। तो डॉक्टर टही बोलता है हाँ, पर हमें वेट करना चाहिए क्योंकि उनका सेंस कब तक आएगा ये तो हमें पता नहीं। ये सब डॉक्टर चा की आत्मा भी यहाँ सुन रहा था। तो चा के बीपी बहुत अनस्टेबल था, ये भी ये बोल रहा था। डॉक्टर चा की स्पिरिट बॉडी के अंदर घुसने की बहुत कोशिश करके भी फेल होता है और स्पिरिट रो रो के बोल रहा था कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। यहाँ डॉक्टर टे ये बोल रहा था कि कैसे मेरे आने से पहले डॉक्टर को यानी कि वो इंटर्न को सर्जरी ऑपरेट कर रहा था, सब इस बार में सहमत थे। हाँ, वो कैसे ये सब कर रहा था। जय योन यहाँ इसे कुछ बोलने आया था पर ये बोलने से पहले थोड़ी हिचकिचा रहा था क्योंकि हमें पहले से दिखाया जाता है कि जहाँ चीफ इसे बोल रहा था कि इस मैटर को किसी को ना बताओ, यानी कि चेयरमैन जान के बारे में कुछ। ये आके बोलता है कि तुम प्रोफेसर चा की सर्जरी जिस तरह आज ऑपरेट किया मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, सच में तुम ये से कैसे कर पाया। और ये सर्जरी के बाद थोड़ा घबराया हुआ था तो इसे थोड़ा बहुत समझा भी रहा था। ये यहाँ आके डॉक्टर ओ से मिलता है और सर्जरी के बारे में किसी को ना बताने के लिए भी बोलता है क्योंकि उस टाइम ये उसका प्रोफेसर चा की तरह एक्टिविटीज़ को ऑपरेशन ओटी में ये पूरी नोटिस किया था। तो यह स्पिरिट यहाँ देखता है कि इसका कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया पर ये कोशिश करके फेल होता है, कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ डॉक्टर चेक कर रहा था तब डॉक्टर चाह के स्पिरिट सोच रहा था कि मैं जैसे इंटर्न को के बॉडी में एंटर होके सब किया था ऐसा करूँगा। पर ये उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इस टाइम यहाँ ये स्वीपिंग वाली आके इसका कनेक्शन कर देती हैं और जाते टाइम ये चाह को देख के थोड़ा मुस्कुरा रहा था। तो इस चा के स्पिरिट को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये कैसे देख सकती है। उसके साथ ही वो बाहर जाके उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में दूसरा एक स्पिरिट घुस गया था जो कि चा के स्वीट भी पहना था और दोनों बात करते हैं और इसे ये बोलता है कि मैं एक घोस्ट हूँ पर तुम एक कोमा घोस्ट हो। तो चा बोलता है नहीं, मेरा बॉडी है, मैं घोस्ट कैसे हो सकता हूँ, मैं घोस्ट नहीं हूँ। तभी दूसरा घोस्ट बोलता है कि मेरा नाम सोक्रेटिस है, तुम मुझे टेस बुला सकते हो। चा उसे बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये ऐसे ही बात करते हैं। फिर टेस बोलता है कि चलो देखते हैं तुम जिंदा रहती हो या नहीं। ओके, चा की स्पिरिट बहुत गुस्से से उसे देख रहा था। अब नर्स आके डिफरेंट इंजेक्शन लगा रही थी। अब चा की स्पिरिट यहाँ नर्स जोंग को देख के बोल रहा था कि जोंग मैंने तुम्हें पहले बहुत रूड बिहेव किया था पर तुम मेरी बहुत अच्छे देखभाल कर रहे हो, मुझे इस बात से बहुत गिल्टी फील हो रहा है। को चा के पास आके यहाँ बोल रहा था कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैंने अगर ऑपरेशन के टाइम कुछ गलत कर दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब सुन के यहाँ स्पिरिट बोल रहा था कि वो मैं था, तुम कुछ नहीं किया था वहाँ। पर इसका ऐसे दुख भरा बात सुन के डॉक्टर चा
को इसे पता चलता है कि वो सच में प्रोफेसर को बहुत प्यार कर रहा है। दूसरे दिन इंटर्न ओआ के पूछती है कि डॉक्टर चा की सेंस आया कि नहीं, तो वो बोलता है नहीं आया। और यहाँ सारा डॉक्टर भी इस टेंशन में लगे रहते थे कि सेंस क्यों नहीं आ रहा है। फिर सारे सिम्टम देख के वो बोलते हैं कि डॉक्टर चा कोमा में चले गए। यहाँ बाहर बैठा था, तो ये दोनों घोस्ट इसके बारे में बात कर रहे थे। अब चीफ बाहर आके अपने आप को बोल रहा था कि तुम जब भी मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे तब मैं तुम्हारे बारे में बहुत मनुष्य बात बोल देता था, क्या ये उसका नतीजा है? और ये अपने आप को खुद गिल्टी फील कर रहा था। तो ये सब सुन के स्पिरिट बहुत गुस्से से चिल्ला रहा था। अब चाह के स्पिरिट को फॉलो कर रहा था, पर ये यहीं से अटक जाता है, बाहर नहीं जा सकता है बहुत कोशिश करके भी। तब टेस आके बोलता है कि तुम एक कोमा घोस्ट हो, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तुम्हारा रेडियस 100 मीटर तक है, जहाँ से तुम्हारा बॉडी है वहाँ से 100 मीटर तक है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। मैं एक घोस्ट हूँ, इसलिए मैं बाहर जा सकता हूँ। अब यहाँ डॉक्टर चा के अनकॉन्शियस होने के बाद ये दोनों बात कर रहे थे। अब हान बोल रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये सब दो मैटर सिमिलर टाइम में कैसे हो गया। ये दोनों बात कर रहे थे कि अगर चा के सेंस 1 महीना तक भी नहीं आया तो इनको नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका देखभाल करने के लिए उनके फैमिली मेम्बर भी कोई नहीं है। यहाँ स्पिरिट सोच रहा था कि मेरा आज और कल बहुत ऑपरेशन का शेड्यूल था, शायद वो लोग वो सब शेड्यूल को शिफ्ट करेंगे। यहाँ चेयरमैन जैंग के स्पिरिट आके बोलता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर तुम मेरा मैटर सॉल्व करके जाओ। तब चाय से सडनली देख के बहुत डर जाता है और वो भागता रहता है। और ये स्पिरिट उसका पीछा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये भी एक कोमा घोस्ट था। डॉक्टर चा को इससे पता चलता है कि वो वीआईपी वार्ड में है, तो यह वहाँ उसको मिलने के लिए जाता है। तब जांग भी यहाँ आता है और साथ खड़ा रहता है। और यहाँ प्रीवियस सीन में हमें दिखाता है कि डॉक्टर चा को मैसेज में जो बुलाया था वो जांग ही थी। अब जांग सिक्योरिटी को अंदर जाने के लिए पूछ रही थी, तो उसके पापा को देखने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी उसे अलाउ नहीं कर रहे थे। अब सिक्योरिटी आके बोलता है कि तुम नहीं आ सकती हो, सर ने हमें मना किया है तुम्हें अंदर आने के लिए। अब उसका भाई भी यहाँ आ जाता है। ये उसके भाई को बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे उनके साथ सिर्फ एक बार मिलने दीजिए, या तो फिर उसका मेडिकल रिपोर्ट दिखाने दीजिए। तो ये बोलता है क्यों तुम उनसे मिलना चाहते हो? वो जब तक जिंदा थे तब तक वो तुम्हारे पिता थे, पर वो अब कोमा में है, इसीलिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यस चले जाओ। तो बिहेवियर के बाद जांग यहाँ बैठ के बहुत रो रही थी। तो उस टाइम ये स्पिरिट यहाँ बोल रहा था कि तुम भी मुझे एक दिन ऐसी हालत में छोड़ के चले गए थे। अब जेईओन चेयरमैन जांग के ऑपरेशन की रिकॉर्ड चेक कर रहा था। उस टाइम डॉक्टर चाह के स्पिरिट उसके अंदर घुसने की बहुत कोशिश करके फेल होता है। अब यहाँ डॉक्टर टेया के इसे बाहर बुलाता है, तो ये दोनों ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर जांग की। और ये बोलता है कि चीफ का ऑर्डर था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और ये उनको प्रोटामाइन दे दिया था, पर डीपी शॉटन फॉल होने की वजह से ये उनको 5000 प्रोटामाइन दे दिया, जो कि 1000 देना था। तो ये सब ये खुद नहीं दिया था, इंटर्न को बोल के उसके माध्यम से दे दिया था। ये भी बताता है कि चीफ मुझे ये बताए थे किसी को नहीं बताने के लिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। और डॉक्टर चा के स्पिरिट भी ये सब सुन रहा था। अब यहाँ को चल के एट द टाइम डॉक्टर चा के स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है, तो ये चा जैसे बिहेव करना लगता है। जहाँ एक इमरजेंसी पेशेंट भी आ जाता है, तो ये उसे चेक करके बोलता है कि उनका एब्डोमिनल पार्ट में 10 सेंटीमीटर तक टीयर हुआ है और सारे ऑर्गन सही है, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर चा जैसे डॉक्टर ही कर पाते थे। तो ये सब उसके बदलाव को नोटिस कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर चा की स्पिरिट कैसे बॉडी से निकलना है टेस्ट को पूछ रहा था। तब इसका मदद से ये निकल भी जाता है। अब यह को समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अब टेस्ट बोलता है कि तुम उसका बॉडी में के अंदर ऐसे मत घुसो, क्योंकि अगर तुम्हारा सेंस आ जाएगा तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। को उसकी मम्मी को पूछ रहा था कि मुझे कैसे डॉक्टर की तरह एटीट्यूड करना है, वो मुझे बताइए ना। तो जय यहाँ इसे देख के बोल रहा था कि फिर से आ गया। को यहाँ याद आता है कि उसके साथ ही टकरा गया था। तो ये बोलता है चेयरमैन जांग कोमा में है। चा और जांग दोनों बात कर रहे थे, तुम मेरे साथ कैसे ऐसे कर दिया? अगर मेरे बेटे को पता चलेगा ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ेगा। इस टाइम यहाँ ये आके बोलता है कि आप क्यों पहले मेरे बात को नहीं सुन रहे थे, ऐसे ही आप कुछ दिन यहाँ रहिए। इस बार डॉक्टर चा को थोड़ा खटकता है, तो स्पिरिट
उसका पीछा करता है। तो देखता है कि हान और मीन दोनों अपने प्लान के मुताबिक ये सब किए थे। और मीन पूछता है, चाह के कार एक्सीडेंट आपने करवाया ना? तो ये बोलता है, नहीं, मैं क्यों करवाऊंगा, वो तो मेरे लिए एक रोबोट जैसा था, मुझे बहुत पैसा भी देता था। और दोनों की डिस्कशन में हमें ये पता चलता है कि हान ही डॉक्टर चाह के एक्सीडेंट किया है। अब को सोच रहा था कि जे योन उसे बताया था जो इंजेक्शन चेयरमैन जांग को देने के लिए, तो उसे बहुत गलती फील हो रहा था। हान बोलता है कि तुमने चाह के ऑपरेशन किए थे, पर मैंने डॉक्टर आन के नाम रिकॉर्ड में मेंटेन कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा कैरियर को ऐसे ब्लेम नहीं करने दे सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों रिलेटिव्स थे। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। अब चाह के स्पिरिट भी ये सब सुन लेता है और इसे बहुत पछतावा भी हो रहा था, तो मैंने चाह के साथ बहुत गलत कर दिया। अब स्पिरिट यहाँ इसका पीछा करते हुए अंदर आ जाता है। इसका मतलब तुम मुझे मारना चाहते थे, डॉक्टर चाह ये सोच रहा था। और वो सब मिलके चेयरमैन जांग को मारने के लिए ये सब प्लान कर रहे थे, और मैं इनके बारे में रुकावट था, इसीलिए मुझे भी हटा दिया। अब को किसने कॉल करके बताता है कि डॉक्टर चाह के बारे में, तो ये भाग के जाता है। उस टाइम स्पिरिट ये सब सुन के उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।